बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जिस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाने जा रही हूँ वो आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी, क्योंकि मैं तैयार करने जा रही हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त फेस वॉश जिसके इस्तेमाल से आपके जिल्द के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और आपकी जिल्द इंतहाई साफ़ सुथरी भी हो जाएगी। और इस फेस वॉश को मर्द और ख़वातीन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स ना सिर्फ ये कि आपकी जल्द को साफ़ सुथरा बनाएंगे बल्कि जल्द को निखारने में भी बहुत मददगार साबित होंगे। इस फेस वॉश को ना सिर्फ ये कि आप चेहरा बल्कि हाथ और पाँव साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एक बेहतरीन स्क्रब का भी काम करेगा। इसे तैयार करने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है वो हमारे किचन में ही मौजूद होते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा ज़बरदस्त फेस वॉश तैयार किया जाए जिसके लिए आपको बाज़ार से कोई चीज़ मंगवानी ना पड़े। आज की वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको ये फेस वॉश बनाना सिखाऊंगी बल्कि इसका तरीका इस्तेमाल भी बताऊंगी और इसके साथ साथ वीडियो के आखिर में कुछ ज़रूरी टिप्स होंगे जो आपके लिए इंतहाई मुफीद होंगे। आप इस फेस वॉश का पाउडर तैयार करके अपने वॉशरूम में रख लें। घर में कोई भी पुरानी बॉटल या जार मौजूद हो उसमें इसको रखा जा सकता है और जब भी आपने इसे इस्तेमाल करना हो हस्बे ज़रूरत निकालें और इस्तेमाल कर लें। आज की वीडियो में मैं सिर्फ एक चीज़ से आपको 2 तरह के फेस वॉश तैयार करना सिखाऊंगी। मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि मेरे इस बताए हुए फेस वॉश को आप सिर्फ 1 महीना इस्तेमाल करके देखें। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपकी जल्द कितनी साफ़ सुथरी हो गई है। जल्द पर से दाग धब्बों का खात्मा हो गया है, फोड़े फुंसियाँ भी निकलना बंद हो गए हैं और जल्द इंतहाई खूबसूरत हो गई है। बस आपको करना ये है कि मेरे बताए गए तरीके से आप ये फेस वॉश तैयार करें, इसे रोज़ाना इस्तेमाल करें और 1 महीने के बाद ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट्स देखें। वैसे तो रोज़ाना इस्तेमाल के बाद ही आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी जल्द पर 100% बेहतरीन रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो 1 महीना आपको मुसलसल इस्तेमाल लाजमी करना होगा और फिर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपकी जल्द कितनी खूबसूरत और हसीन हो चुकी है। इस फेस वॉश के इस्तेमाल के बाद आप बाज़ार से महंगे फ़ेस वॉश लाना बिल्कुल बंद कर देंगी। एक तो ये कि बाज़ारी फ़ेस वॉश में केमिकल्स होते हैं जो कभी कभी हमारी स्किन को सूट नहीं करते, लेकिन मैं जो ये फ़ेस वॉश बनाना सिखा रही हूँ इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, 100% ऑर्गेनिक फ़ेस वॉश है, इसलिए इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं बल्कि आपकी स्किन के लिए इसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। ये फेस वॉश ना सिर्फ ये कि आपकी जल्द को साफ़ सुथरा बनाएगा, स्किन पर से दाग धब्बे छाइयों का खात्मा करेगा, बल्कि रंगत को निखारने के लिए भी ये इंतहाई बेहतरीन है। वो मर्द और ख़वातीन जो काम के सिलसिले में घर से बाहर निकलते हैं और धूप के असरात या माहौली आलूदगी की वजह से उनकी जल्द काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है, स्किन टैन हो जाती है, उनके लिए भी ये फेस वॉश इंतहाई मुफीद है। तो चलें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको 2 तरह के फेस वॉश बनाना सिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान और सस्ती रेमेडी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। कमेंट्स देकर अपना फीडबैक ज़रूर दें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इन आसान रेमेडीज़ से फ़ायदा उठा सकें। वीडियो के स्टार्ट में ही मैं एक ज़रूरी बात आपको बताती चलूं कि अगर सर्दी का मौसम है तो आप इस फेस वॉश का पाउडर 1 महीने के लिए तैयार करके रख सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी का मौसम है तो आप कोशिश करें कि सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए पाउडर तैयार करें और फिर अगले हफ़्ते दोबारा तैयार कर लें। इस तरह से ये पाउडर ख़राब भी नहीं होगा और आप इसे बआसानी इस्तेमाल में ला सकेंगे। तो चलें सबसे पहले हम पहला फेस वॉश तैयार करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा बेसन। इस फेस वॉश के लिए मेन इंग्रेडिएंट बेसन ही है, इसलिए आपने बेसन का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना है, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी का बेसन हो, बिल्कुल भी पुराना ना हो। कोशिश करें कि फ़्रेश बेसन का ही इस्तेमाल करें। बेसन का इस्तेमाल हम खाने की चीज़ें तैयार करने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि बेसन हमारी स्किन के लिए किस कदर मुफीद है। जो लोग अपनी जल्द पर फोड़े फुंसियों और दाग धब्बों की वजह से परेशान हैं, उन्हें चाहिए कि वो बेसन का इस्तेमाल अपनी जल्द पर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अमूमन देखने में आया है कि ऑयली स्किन पर फोड़े फुंसियाँ और दाने बहुत ज़्यादा निकलते हैं। ऐसे में अगर चेहरे पर बेसन का इस्तेमाल किया जाए तो बेसन एक्सेस ऑयल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह से चेहरे पर फोड़े फुंसियों का आना कम हो जाता है और स्किन साफ़ सुथरी होना शुरू हो जाती है। बेसन को चेहरे पर लगाकर मसाज करने से डेड स्किन रिमूव हो जाती है और स्किन काफ़ी नीट और क्लीन भी हो जाती है।
बेसन में थोड़ा सा अर्के गुलाब मिलाकर एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लें और उसे अगर आप चेहरे पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें तो ये एक बेहतरीन मास्क का काम भी करता है और इस तरह से आपकी स्किन टाइट होती है, स्किन यंग नज़र आती है और स्किन पर ग्लो भी आता है। मैंने आपको बेसन के काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद बता दिए हैं, इसलिए आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बेसन हमारी स्किन के लिए किस कदर मुफीद है। अब आ जाते हैं अपने फ़ेस वॉश की तरफ। फ़ेस वॉश के लिए ये देखें मेरे पास तकरीबन 4 टेबलस्पून बेसन है। अब मैं एक मरतबा इस्तेमाल के लिए इसमें से तकरीबन 4 टीस्पून के करीब बेसन एक कंटेनर में निकाल लूँगी। जिस कंटेनर को आप इस्तेमाल करने लगे हैं उसे पहले अच्छे तरीके से धो लें, साफ़ कर लें और खुश्क भी कर लें। अब बेसन में एक और ऐसी ज़बरदस्त चीज़ ऐड की जाएगी जो हमारी स्किन के लिए इंतहाई मुफीद है और जब इसे हम बेसन में शामिल करेंगे तो बेसन की कारकर्दगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी जल्द पहले से भी कहीं ज़्यादा साफ़ सुथरी हो जाएगी। मैं शामिल करने जा रही हूँ इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी का। आप कोशिश करें कि इसमें ऑर्गेनिक हल्दी का इस्तेमाल करें। मैं आपको बताती हूँ कि ऑर्गेनिक हल्दी आप कैसे तैयार कर सकते हैं। मार्केट में हार्ड फॉर्म में हल्दी बआसानी मिल जाती है। आप उस हल्दी के पीसेस को धूप में सुखा लें, सूखने पर उसे किसी ग्राइंडर में बारीक पीस लें। इस तरह से आपके पास प्योर ऑर्गेनिक हल्दी तैयार हो जाएगी और उस हल्दी को आप इस बेसन में शामिल कर दें। और अगर आपको हल्दी हार्ड फॉर्म में नहीं मिलती तो जो पैकेट में हल्दी मिलती है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि आप हल्दी और बेसन को इकट्ठा मिक्स करके किसी जार में डाल दें और उस जार को अपने वॉशरूम में रख लें और जब इस्तेमाल करना हो हस्बे ज़रूरत निकाल कर इसे इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका ये है कि आप बेसन को किसी जार में डालकर अपने वॉशरूम में रख लें और जब भी आपने इसे इस्तेमाल करना हो तो हस्बे ज़रूरत निकाल कर हल्दी ऐड करें और इसे इस्तेमाल कर लें। वैसे अगर आप हल्दी और बेसन को इकट्ठा मिक्स करके रख लेते हैं तो इस तरह से आपकी वक्त की बचत होगी। आपने जब भी इस्तेमाल करना होगा तो हस्बे ज़रूरत निकालेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि ड्राई फॉर्म में चीज़ों को जब आप रखते हैं तो उन्हें स्टोर करना ईजी होता है, उनके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब ये पाउडर इस्तेमाल के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन अगर आप इसे मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे किसी की स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वो इसमें कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा दही ऐड कर दें या फिर कच्चा दूध भी इसमें ऐड किया जा सकता है। इस तरह से ये बेसन और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा और आपका बेहतरीन फ़ेस वॉश रेडी हो जाएगा। यहाँ मैं आपको इसको रेडी करने का तरीका बता रही हूँ। ड्राई फॉर्म में जब आपने बेसन और हल्दी को मिक्स करके रखा हुआ होगा तो आप चाहें तो एक अलग से कंटेनर में आप बेसन को निकाल लें और उसमें थोड़ा सा लीमू ऐड कर लें। लीमू डालने से ये आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा अच्छा असर दिखाएगा। इस तरह से जो स्किन पर मौजूद मैल कुचैल है वो बहुत जल्दी निकल जाएगी और स्किन बहुत ज़्यादा नीट हो जाएगी। आपने बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपने एक टाइम पर बेसन और हल्दी के इस पाउडर में सिर्फ एक चीज़ का ही इस्तेमाल करना है। यानी अगर आप लीमू डाल रहे हैं तो फिर आपने दूध या दही इसमें ऐड नहीं करना, और अगर आप इस पाउडर में दूध डाल रहे हैं तो फिर दही डालने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपने एक टाइम पर सिर्फ एक चीज़ का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन आपका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो बेसन और हल्दी ही रहेगा। और अगर आप में से किसी को हल्दी से एलर्जी है तो आप हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने हल्दी और बेसन के इस पाउडर में नींबू डाला था और अब मैं चंद कतरे पानी के डालकर इसका थिक सा पेस्ट तैयार कर रही हूँ। आपने पानी कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करना, बस चंद कतरे पानी डालें और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करें ताकि वो आपकी स्किन पर स्टे भी कर सके। चम्मच की मदद से सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। ये देखें झटपट फेस वॉश तैयार है जिसे आप अपनी स्किन पर बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे चेहरा धोएं। इसके इस्तेमाल के बाद आपको किसी किस्म के फेस वॉश या साबुन को इस्तेमाल करने की कतई ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सिंपल और आसान है। आप अपने चेहरे को साफ़ पानी से गीला करें, उसके बाद उंगली की मदद से इस फेस वॉश को अपने चेहरे पर अप्लाई कर दें। 1 से 2 मिनट तक इसे अपने चेहरे पर इसी तरह से आपने रगड़ना है जैसे आप साबुन या फेस वॉश से अपने चेहरे को साफ़ करते हैं। उसके बाद आप साफ़ पानी से अपने फेस को वॉश कर लें। जब आपका फेस हल्का सा गीला हो तो उस पर आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल भी ना भूलें।
आप इस फेस वॉश के दिन में 2 से 3 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, बल्कि आप इसे जितनी मरतबा इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके चेहरे पर निखार आएगा। अब जो दूसरा फेस वॉश मैं तैयार करने जा रही हूँ, उसके लिए भी आपको बेसन का ही इस्तेमाल करना होगा। यहाँ मेरे पास आधा कप फ्रेश बेसन है। इस बेसन में मैंने अभी कोई भी चीज़ शामिल नहीं की। पहले चम्मच की मदद से बेसन को अच्छे तरीके से इस तरह से दबा दबा कर प्रेस कर लें, ताकि इसके अंदर मौजूद गुठलियाँ जो हैं वो एक फ़ाइन पाउडर की शक्ल में आ जाएं। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून मुल्तानी मिट्टी का। वैसे तो मुल्तानी मिट्टी भी मार्केट में बआसानी पिसी हुई मिल जाती है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप मुल्तानी मिट्टी भी हार्ड फॉर्म में ले लें और उसे घर में ही बारीक पीस लें। लेकिन अगर आप उसको पीस कर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर जो बारीक पिसी हुई मार्केट में मिलती है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आप इन दोनों चीज़ों को किसी जार में डाल दें और उसे अपने वॉशरूम में रख लें, और जब इस्तेमाल करना हो तो आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल भी हमारी स्किन के लिए बहुत मुफीद है। आप देख सकते हैं कि मार्केट में आपको बहुत सारे स्क्रब या मास्क ऐसे भी मिलते हैं जिसमें मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया होता है। मुल्तानी मिट्टी के इस्तेमाल से स्किन ग्लोई और टाइट हो जाती है, स्किन पर से झुर्रियों और फाइन लाइंस का खात्मा हो जाता है। इसके अलावा स्किन पर मौजूद जो दाग धब्बे हैं वो भी ग्रेजुअली रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। जो लोग चेहरे पर फोड़े फुंसियों के निकलने की वजह से परेशान हैं, उनके लिए मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने बेसन में मुल्तानी मिट्टी को मिक्स कर लिया था और इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें चंद कतरे पानी के डालकर इसका एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। आप यहाँ पानी की जगह अर्के गुलाब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अर्के गुलाब अगर अवेलेबल नहीं है तो कच्चा दूध डाल लें, और अगर आप कच्चा दूध भी ऐड करना नहीं चाहते तो दही इसमें डाल सकते हैं। और ये चीज़ें डालने के बाद आपने इसको एक थिक फॉर्म में तैयार कर लेना है। जिन लोगों की जल्द बहुत ज़्यादा खुश्क है वो इसमें चंद कतरे नारियल के तेल या जैतून के तेल के भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से उनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी। ये देखिए, मैंने चंद कतरे पानी डालने के बाद चम्मच की मदद से दोनों चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक थिक सा पेस्ट तैयार हो चुका है। और ये पेस्ट असल में एक बेहतरीन फेस वॉश है। अब इसे कैसे इस्तेमाल करना है, इसका भी तरीका सेम है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। आप रेगुलरली जैसे भी अपना फेस वॉश करते हैं, आपने बिल्कुल उसी तरीके से अपने फेस पर इसको अप्लाई कर लेना है। चेहरे को पानी से गीला करें, उंगली की मदद से इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं, थोड़ा सा रगड़ें और फिर साफ़ पानी से चेहरे को अच्छे से धो लें। यहाँ मैं एक आपको ज़रूरी बात बताती चलूँ कि क्योंकि मुल्तानी मिट्टी बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है, तो जब आप इसे अपने चेहरे पर लगाएंगे तो आपको पानी का थोड़ा सा इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी जब आप इस पेस्ट को अपनी स्किन पर लगाएं तो उंगलियों को थोड़ा सा गीला करें और चेहरे पर बार बार इसको रगड़ें। इस तरह से आपका चेहरा ना सिर्फ ये कि साफ़ सुथरा हो जाएगा, बल्कि मुल्तानी मिट्टी भी चेहरे पर से बआसानी रिमूव हो जाएगी। यहाँ इस पेस्ट में मैं आधे लीमू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो लीमू को स्किप कर सकते हैं। लीमू डालने से ये फेस वॉश अपना असर और ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाएगा। लेकिन यहाँ आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये फेस वॉश आपने क्योंकि रोज़ाना इस्तेमाल करना है, तो ऐसे में आप लीमू हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा इसमें ऐड करेंगे। यानी मुल्तानी मिट्टी और बेसन को आप मिक्स करके रख लें, पानी की मदद से इसको गीला करके पेस्ट बनाएं और डेली इससे फेस वॉश करें। और लीमू जब आपने इसमें ऐड करना है तो सिर्फ हफ्ते में 2 मरतबा ऐड करेंगे, क्योंकि कभी कभार देखने में आया है कि लीमू के ज़्यादा इस्तेमाल से जल्द ख़राब हो सकती है। ये फेस वॉश भी आप रोज़ाना इस्तेमाल करें, दिन में 2 से 3 मरतबा भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन पर इसके बहुत अच्छे असरात नज़र आएंगे। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, क्योंकि आपने देखा है हमने इसमें कोई केमिकल्स नहीं डाले, सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो आपकी स्किन के लिए इंतहाई मुफीद हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन ग्लोई और शाइनी हो जाएगी। मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए ये इंतहाई मुफीद है। अब मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स देती चलूँ। पहली टिप ये है कि जब आप इस पाउडर को तैयार करके किसी जार में रखेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि इसे किसी खुश्क जगह पर रखें, वरना इसमें नमी आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब भी आप इस पाउडर को बाहर निकालें तो हमेशा किसी खुश्क चम्मच का इस्तेमाल करना है। गीला चम्मच डालने से ये सारा पाउडर ख़राब हो जाएगा।
मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। आप इस फेस वॉश को ज़रूर इस्तेमाल करें और जब आप इसे रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो कुछ अरसे के बाद ही आप अपनी बेहतरीन स्किन देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। और अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट्स देकर मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरी इस वीडियो को ज़रूर और लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।